2-2 बजे तक इससे बात कर रही हो, ऐसा कर रही हो, वैसा कर रही हो, ये सारी चीजें गलत है। बात करें सचिन की लाइव की, तो उन्होंने सचिन लाइव में आकर अपनी पत्नी की पोल खोलने की बात की है और पोल खोलते हुए बोला कि एक लड़का है जो मेरी मनीषा को भड़का रहा है और उसको भड़काने में एक लड़के का हाथ है। मतलब आप इतना गिर रहे हैं कि मतलब यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी बदनाम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसमें आप कदम से कदम मिलाकर चलिए, उसको भी आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप पे कौन यकीन करेगा? आप कितना गिरेंगे? बोलते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि उसने माफी नहीं मांगी, उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उन्होंने माफी नहीं मांगी तो अच्छा ही किया। माफी मांगने की जरूरत ही क्या है? क्या उसने गलती की है? उसकी तो जितना उसने माफी नहीं मांगी उससे ज्यादा तो उसकी धज्जियां उड़ गई। अच्छा किया कि उसने माफी नहीं मांगा। और जिस क्रिएटर और उन्होंने सुमित माल के बारे में बोला कि सब फसाद की जड़ तो वो है, लेकिन यह सब बात करने के बाद वो किनारा कर लिए, उनको कोई ब्लेम नहीं लगा। तो मैं उनकी भी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि सारे फसाद की जड़ वही है। उन्होंने मुझे उकसाया, तभी मैं नेहा की धज्जियां उड़ाया। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब सचिन कितना गिरेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी पत्नी की गाइस आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मनीषा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पति ने अपने लाइव आकर धमकी दे दी है कि अगर तुम कोई भी कदम ऐसा उठाओगी तो मैं तुम्हारी सब पोल पट्टी दुनिया के सामने खोल के रख दूंगा। जिससे मनीषा कुछ तो है उसके, ये उसने तो मुझे नहीं लगता कि मनीषा कोई गलती की होगी। अगर उसने भविष्य में 5 साल पहले 4 साल शादी से पहले अगर कुछ उसका होगा भी तो 5 साल पहले की कोई बात होगी तो उसको भी अगर वो मिर्च मसाला लगाकर अगर जनता के अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे, व्यूअर्स के सामने, तो तब भी मनीषा को कोई गलत नहीं बोलेगा। क्योंकि जब आपसे उसकी शादी हो गई तब आपका उससे अधिकार है कि वो गलती क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उस पर आपका अधिकार है। शादी से पहले किसने क्या किया किसने नहीं किया उस पर आपका बस नहीं चलता, क्योंकि उस समय आप थे नहीं। कौन क्या करता है कौन क्या करता है उसकी तो उसकी जिंदगी है, वो अपना समझती है। और इतना तो पता चल रहा है कि कौन झूठा कौन सच्चा, इन दोनों को तो देखने से आपको पता। आप तो जस्ट 5 मिनट में अपनी बातों को पलट देते हैं। तो इतना तो पता चल गया है कि जो आप ये इंग्लिश झाड़ते हैं ना, ये इंग्लिश गिरी आपके आचरण में नहीं दिखती है। आप एजुकेशन में बहुत ज्यादा है मनीषा से, लेकिन कहीं ज्यादा एजुकेशन में मनीषा आपसे ज्यादा है। वो अपनी समझदारी से अपने ससुराल में सबका साथ दे रही है, आपकी तरह नहीं कि सबकी नीलामी करने पे लगी है। आपका ब्लॉग देखने के बाद हम लोग भी कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि हम चाहे होते तो कितना आईफोन खरीद लेते हैं, इतना आप ये जो कचरागिरी करके आप पैसे कमा रहे हैं, इसको आप दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतनी दौलत हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें आपकी कोई अच्छा काम करके 1 रुपये भी कमाए ना तो वो उसकी कुछ अहमियत होती है। आप ये कचरा करके ना जो पैसे कमा रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो मिट्टी से भी बदतर है। और दूसरी बात, आप मनीषा को बदनाम करने पे लगे हैं ना, तो आपके बदनाम करने से नहीं कोई जाएगा। जो 5 साल से 4 साल से आपका ब्लॉग देखता है वो बढ़िया से समझ गया है कि मनीषा कैसी और आप कैसे। आप तो 1-1 मिनट में अपना सब कुछ बयान बदल देते हैं। सुमित के भी सगे नहीं, पत्नी के भी सगे नहीं, सृष्टि जी जो है उनको अपना परिवार बोल रहे थे, अब उनसे भी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। अब उनके बारे में भी बुरा भला कर रहे हैं, अब उनके भी आप सगे नहीं है। मतलब कोई आपका सगा नहीं, एक दुनिया में आप ही सच्चे इंसान है और सब गलत है। मतलब मनमानी एकदम। बोलते हैं कि प्यार करना कोई गलत नहीं है, ये तो और आप लोग इतना माइंड से इन लोगों के ब्लॉग में घुस घुस के मत देखिए, क्योंकि ये हम लोगों का लाभ उठा रहे हैं और हम ही लोगों से आकर अकड़ के बातें कर रहे हैं कि आप लोग होते कौन है हमारे बीच में बोलने वाले। अरे हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों का भी अधिकार है बोलने का। आप नहीं देख खाते तो हम लोग नहीं बोलते। और दूसरी बात है कि चलिए मनीषा के लिए भगवान से यही दुआ है, किस इंसान को भगवान सद्बुद्धि दे और उसके पास जाए। पता नहीं कितना अपना बिगाड़ के तब उस मनीषा के पास जाएगा। इतना मत बिगाड़ देना कि मनीषा तुमको दोबारा कभी माफ न कर पाए। इसलिए तुमसे विनम्र निवेदन है कि मनीषा को एक्सेप्ट करो और उसके साथ जिंदगी आसानी से जीने की कोशिश करो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।